हमारा क्वेश्चन नंबर 12। आइए पहले रीड कर लेते हैं फिर इसे सॉल्व करते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंसेस प्रिपेयर ट्रायल बैलेंस, निम्नलिखित शेषों से तलपट को क्या करिए, तैयार कीजिए। सबसे पहला पॉइंट उसने दिया है कैपिटल। कैपिटल जो होता है हमारी क्रेडिट लिस्ट में से है, और जब क्रेडिट लिस्ट में से है तो लिखेंगे हम। कैपिटल का अमाउंट आपको दिया है उसने 12,000, ये लिखा हमने कैपिटल 12,000, ये आ गया आपका 12,000। नेक्स्ट क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स की जो वैल्यू है वो 1200 है, तो क्रेडिटर्स क्रेडिट में आता है, ये लिख दिया हमने क्रेडिटर्स। नेक्स्ट अगला है परचेसेस रिटर्न। परचेसेस रिटर्न क्रेडिट की लिस्ट में से है तो कहाँ लिखेंगे इसे, क्रेडिट साइड में। परचेसेस रिटर्न। नेक्स्ट सेल्स से 16,400, 16,400, तो सेल्स का नाम हमारी क्रेडिट की लिस्ट में है, क्रेडिट में लिखेंगे। बहुत बढ़िया। बिल्स पेबल ओनली 500 रुपीज़ हैं, तो बिल्स पेबल जो है हमारी क्रेडिट की लिस्ट में है तो हम कहाँ लिखेंगे इसे, क्रेडिट साइड में। ओके। नेक्स्ट मशीन, मेरी क्रेडिट की लिस्ट में इसका नाम नहीं है तो फिर मैं कहाँ लिखूँगा इसे, डेबिट साइड में। तो मशीनरी डेबिट साइड आएगी आपकी। सन्डी डेटर्स, डेटर्स जो है मेरी क्रेडिट की लिस्ट में नहीं है तो फिर मैं कहाँ लिखूँगा इसे, डेबिट साइड में। ये लिखा आपने सन्डी डेटर्स। सन्डी डेटर्स में तो बहुत सारे देनदार। ओके। नेक्स्ट ड्राइंग्स, ड्राइंग्स का जो अमाउंट है वो है आपका 1,000 रुपीज़, तो यहाँ ड्राइंग्स आ जाएगा 1,000 रुपीज़। ड्राइंग्स के बाद देखिए हम परचेसेस से आपका 10,500, तो परचेसेस आ जाएगा आपका 10,500। क्रेडिट की लिस्ट में नहीं है इसलिए डेबिट ही लिखेंगे हम। सेल्स रिटर्न, सेल्स रिटर्न मेरी क्रेडिट की लिस्ट में है तो हम इसे क्रेडिट में लिखेंगे, ये सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न की जो वैल्यू है 300 है। नेक्स्ट आगे चलें हम। वेजेस 5,000 है, वेजेस मेरा क्रेडिट की लिस्ट में नहीं है, एस का मतलब मुझे कहाँ लिखना है, डेबिट साइड में। इसके बाद में ये गलत लिखा मैंने इसलिए गलत लिखा कि आपका ध्यान है या नहीं है। तो सेल्स रिटर्न भाई यहाँ नहीं आता है, सेल्स रिटर्न यहाँ नहीं आता है। सेल्स रिटर्न कहाँ लिखेंगे हम, डेबिट साइड में। परचेस रिटर्न जो होता है ना वो क्रेडिट साइड में लिखते हैं। ठीक है, तो चलिए इसे इरेज मतलब ओवरराइट करने के बजाय इरेज कर देता हूँ मैं। ओके, सेल्स रिटर्न आपका डेबिट आएगा। नेक्स्ट थोड़ा ध्यान दिया करो। इसके बाद उसने दिया बैंक। बैंक मेरी क्रेडिट की लिस्ट में नहीं है तो कहाँ लिखेंगे आप, डेबिट साइड में। बैंक का अमाउंट है आपका 1,000 रुपीज़, ये लिखा बैंक 1,000 रुपीज़। हाँ, बैंक के साथ उसने लोन वर्ड दिया होता या बैंक के साथ ओवरड्राफ्ट दिया होता तो फिर हम क्रेडिट साइड में लिखेंगे। ओनली बैंक दिया है तो फिर डेबिट साइड में। ओके। रिपेयर है आपका 100 रुपीज़, रिपेयर है आपका 100 रुपीज़, तो रिपेयर आपका डेबिट साइड आएगा क्योंकि क्रेडिट की लिस्ट में इसका नाम नहीं है। ओपनिंग स्टॉक आपका जो दिया उसने वो है आपका 2,000 रुपीज़, और ओपनिंग स्टॉक को हम डेबिट साइड लिखते हैं। ओपनिंग स्टॉक 2,000 रुपीज़, ये नोट डाउन किया आपने ओपनिंग स्टॉक। रेंट डेबिट साइड आएगा आपका क्योंकि मेरी क्रेडिट की लिस्ट में इसका नाम नहीं है, ये लिखा आपने रेंट। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस 800 है, ये भी आपका डेबिट आएगा, ये लिखा आपने
मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, ये मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस हो गया। ट्रेड एक्सपेंसेस 700 है, तो ये लिखा आपने ट्रेड एक्सपेंसेस 700, ट्रेड एक्सपेंसेस 700। नेक्स्ट बैड डेट्स, ये भी डेबिट आएगा भाई। मेरी क्रेडिट की लिस्ट में इसका नाम नहीं है और हमने बहुत शानदार तरीका देखा, जिसका नाम क्रेडिट की लिस्ट में हो वो क्रेडिट, बाकी सब डेबिट। बैड डेट्स आपका हो गया है। कैरेज इनवर्ड 100 रुपीज़, क्रेडिट का नाम मतलब कैरेज का नाम भी मेरी क्रेडिट की लिस्ट में नहीं है, तो फिर कहाँ लिखना है इसे? डेबिट साइड में 100 रुपीज़। इसके बाद देखें हम तो फ्यूल एंड पावर, ये भी मेरी क्रेडिट की लिस्ट में नहीं है, मतलब फिर मैं कहाँ लिखूँगा? डेबिट साइड में। ओके, इस तरह से हमने सारे कंटेंट्स को क्या कर दिए? लिख दिए। सारी मदों को, सारी अमाउंट को क्या कर दिया? हमने लिख दिया। ओके, अब हम क्या करेंगे? टोटल लगाएंगे और ये देखेंगे कौन से साइड की टोटल कितनी आ रही है। तो चलिए टोटल लगाते हैं हम। 12 और 16 28 और एक 29 300 और एक 30,000 7 11 12 13 और 5 18 30,800 रुपये आपकी टोटल आ रही है। तो ये 30,800 देखिए मिलाइए बराबर आ रही क्या? चलिए एक बार चेक कर लेते हैं। हाँ, बुक में भी 30,800 दिया है और हमारा भी कितना आ रहा है? 30,800। इस साइड की भी टोटल हम इस बार लगा लेते हैं। ज़ीरो का आपका क्या आ रहा है? 0 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 0, ठीक है। 2 और 1 3 3 6 6 और 6 12 और 1 13 13 और 8 21 4 25 26 27 28 29 30 4 34 और 4 38 38 का 8 हंसला 3 3 2 5 5 और 1 6 6 5 11 और 12 13 14 14 और 6 20 20 का शून्य हंसी लगा 2 2 और 1 3 30,800 बराबर आ रहा है। मतलब मेरा ये क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट होता है। यदि आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देवें। लाइक करने के बाद में इसको शेयर करें यदि पसंद आया, ताकि आपको पसंद आया तो दूसरों को भी पसंद आए। देन जो रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन होता है उसे प्रेस कर दें। साथ ही जो बेल आइकन होता है घंटी वाला बटन, उसको भी प्रेस कर दें ताकि नए नए नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। साथ ही इस वीडियो के बारे में आप कमेंट्स जरूर दें कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा या नहीं लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।